हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति के से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अलग अलग एग्ज़ाम, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ज़रूरी है। और कई सारे एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन या तो पहले भी पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि 1857 विद्रोह। तो 1857 का जो विद्रोह था, अगर हम देखते हैं तो 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता संग्राम का पहला वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये भी बन सकता है कभी कि अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बात करें तो इसका पहला विद्रोह किस रिवोल्ट को कहा जा सकता है, किस विद्रोह को पहला विद्रोह कहा जा सकता है, तो 1857 को कहा जाता है। तो पहला तो ये हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका एक साइड जो है, इस साइड हमारा हिंदी में लिखा हुआ है और दूसरे साइड हमारा उसी को इंग्लिश में हमने लिख रखा है। ठीक है, तो अब हम जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर रानी की घोषणा पढ़ी थी। तो रानी की घोषणा मतलब क्या, क्वींस प्रोक्लेमेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भारत पे किसका शासन था, कंपनी का या ब्रिटिश क्राउन का। तो कंपनी का शासन था, ना कि ब्रिटिश संसद का। तो इस घोषणा के बाद क्या हुआ कि कंपनी का शासन ख़त्म करके और भारत पे सीधा सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ। उसी के लिए ये रानी की घोषणा पत्र पढ़ी गई थी। तो कहाँ पढ़ी गई थी? पहला ऑप्शन है कानपुर, आगरा, दिल्ली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये घोषणा पत्र पढ़ा गया था इलाहाबाद में। यह घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में, जो अभी की प्रयागराज है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मंगल पांडे, 2 नंबर क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से कहाँ मना कर दिया था। तो ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि मंगल पांडे किस छावनी के सिपाही थे। तो मंगल पांडे हमारे बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। और ये बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर कहाँ बनता है? वेस्ट बंगाल। बैरकपुर कहाँ पे? बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, वहीं पे एक छावनी है बैरकपुर, वहाँ पे मंगल पांडे साहब थे। तो इसी छावनी में इन्होंने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था। अब एक क्वेश्चन ये भी कई बार होता है कि मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी में थे, ये किस रेजिमेंट से थे? आर्मी में जैसे रेजिमेंट चलता है, तो इनकी थी 34th नेटिव इन्फेंट्री। 34 नेटिव इन्फेंट्री। तो इनका जो रेजिमेंट था वो 34th नेटिव इन्फेंट्री था, जो बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में था। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद और प्रयागराज से नेता थे। तो जैसा कि आप जानते हैं 1857 विद्रोह में अलग अलग शहर में अलग अलग नेता थे। जैसे दिल्ली में अगर हम देखते हैं तो बहादुर शाह जफर थे, लखनऊ में हम देखते हैं तो बेगम हजरत महल थी। तो इसी तरह इलाहाबाद में कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, खान बहादुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मौलवी लियाकत अली। इसका आंसर क्या है? मौलवी लियाकत अली। ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में विद्रोह के नेता थे। अब हम आगे देखते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन है हमारा कि जब सिपाही विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिकन या लॉर्ड डलहौजी। तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी 1856 तक थे, जिसके समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत फेमस एक राज्य विलय की नीति थी, तो वो डलहौजी के समय थे। लेकिन उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे और उसी के समय सिपाही विद्रोह हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह को आखिरकार अंग्रेजों ने कब दबा दिया था। तो विद्रोह शुरू तो 1857 में हुआ था, लेकिन विद्रोह ख़त्म कब हुआ, पूरी तरह से फाइनली विद्रोह कब ख़त्म हुआ? तो फाइनली विद्रोह 1859, 61, 60 या 58 में ख़त्म हुआ। तो फाइनली जो विद्रोह हुआ वो 1859 में ख़त्म हुआ। और 1859 में जब विद्रोह ख़त्म हुआ तो एक बार फिर से भारत पे जो भी एरिया विद्रोही सिपाहियों या विद्रोही जमींदार या जिसके भी कंट्रोल में गया था, वो फिर से वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको दोबारा से कैप्चर कर लिया। तो 1859 में जाके ये विद्रोह ख़त्म हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेगम हजरत महल भारत में निम्नलिखित में से किस विद्रोह से जुड़ी हुई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेगम हजरत महल भी 1857 के जो सिपाही विद्रोह थे इसी से जुड़ी हुई थी। और ये कहाँ पे थी? तो बेगम हजरत महल इस विद्रोह में लखनऊ में लीडर थी।
बेगम हजरत महल इस विद्रोह के लिए कहाँ से लीडर थी? लखनऊ। तो लखनऊ में जो विद्रोह को लीड कर रही थी वो बेगम हजरत महल थी। आगे हम देखते हैं कि कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य में 1857 विद्रोह के नेता थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या बंगाल? तो हम जैसा कि देखते हैं कि कुंवर सिंह जो कि बिहार में विद्रोह के नेता थे, और ये बिहार के जगदीशपुर, एक जगह है जगदीशपुर, यहाँ के जगदीशपुर के जमींदार थे। ये जगदीशपुर अभी आरा बक्सर जिला में पड़ता है। तो यहाँ से जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह एक जमींदार थे, और इन्होंने 1857 विद्रोह में बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब जैसे हम अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 1857 विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चिन्हित करें। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। विद्रोह मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, पहला सेंटेंस है। दूसरा है तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल थी, और लास्ट है नाना साहब लखनऊ में विद्रोह के नेता थे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि विद्रोह मेरठ से तो शुरू हुआ था, ठीक है। तो विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, विद्रोह मेरठ से शुरू तो हुआ था, तो ये पहला कथन तो सही है। अब क्या है कि विद्रोह जब मेरठ से शुरू हुआ था तो मेरठ से विद्रोही सिपाही दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली में आकर बहादुर शाह जफर को शासक घोषित कर दिया था, और उन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह को आगे बढ़ाया था। लेकिन तात्कालिक कारण क्या एनफील्ड राइफल थी? हाँ, तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल थी, ये भी सही है। क्योंकि जो एनफील्ड राइफल में ग्रीज्ड कार्ट्रिज, मतलब वो चर्बी वाला जो कारतूस लग रहा था, उसी की वजह से तत्काल विद्रोह शुरू हुआ था, तो ये भी सही है। लेकिन क्या नाना साहब लखनऊ में विद्रोह के नेता थे? नहीं, क्योंकि नाना साहब विद्रोह के नेता कहाँ पर थे? नाना साहब विद्रोह के नेता थे कानपुर में। तो जब नाना साहब कानपुर में विद्रोह के नेता थे तो लखनऊ में नहीं थे। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? 1 और 2। तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे है? 1 नंबर है, जो कि केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर ह्यूज रोज ने किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया था? तो आप सर ह्यूज रोज विद्रोह के समय झांसी में मेन उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सामना किया था, और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को ही विद्रोह का सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1857 विद्रोह के संबंधित कारण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कारण से संबंधित, तो सबसे पहला जैसे है कि भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के बीच वेतन में बहुत असमानता थी। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। जब विद्रोह हो रहा था उससे जस्ट पहले अगर हम देखते हैं तो भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में भी अंतर था, उनको सुविधाएं भी अलग अलग दी जाती थी, और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। तो पहला तो सही है। दूसरा हम देखते हैं, भारतीय सिपाहियों के साथ उनके यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अवमाननापूर्ण व्यवहार किया जाता था, तो ये भी सही है। वेतन भी कम मिलता था, व्यवहार भी ठीक नहीं था। अब तीसरा अगर हम देखते हैं तो सिपाहियों को साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों में भेजा जाता था, और कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था, ये भी सही है। क्योंकि जब धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने देश के कई हिस्सों पर अपना कब्जा किया, जैसे सिंध पे कब्जा हो गया। अब सिंध अगर हम देखते हैं तो जैसे आज का हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश से सिंध काफ़ी दूर हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया सरकार ने कंट्रोल में ले लिया, और उस कंट्रोल में होने के बाद सिपाहियों को काफ़ी दूर तक भेजा जाता था। लेकिन चूंकि एक ही देश का हिस्सा माना जाता था, इसलिए उसे कोई भी अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से क्या होगा कि ये तीनों कारण इसमें सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए? अब विद्रोह तो हो गया, तो विद्रोह से कंपनी ने कुछ सीखा कि विद्रोह कैसे रोक सकते हैं, कैसे नहीं होने देना है, या जिसने मदद किया विद्रोह में उसको क्या करना है। तो आगे जाके पूरे शासन व्यवस्था पे इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो क्या सब प्रभाव पड़ा वो हम देखते हैं। तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। सही है या गलत है? तो ये सही है। विद्रोह के बाद क्या हुआ कि भारत में कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, और भारत का शासन सीधे सीधे ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया कि अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के नाम से होगी, ना कि कंपनी के नाम से। तो पहला तो सही है। दूसरा है, भारत में शासक सरदारों को अपने राज्यों को अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने की अनुमति थी, जिसमें दत्तक पुत्र भी शामिल थे।
तो अब क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि विद्रोह का एक बड़ा कारण ये भी था कि जैसे किसी राजा के पास अपना पुत्र नहीं है, अगर वो किसी दूसरे के पुत्र को गोद लेता था तो सरकार ने उसमें, जैसे गहलोजी ने जो लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गहलोजी का जो राज्य विलय नीति थी, गहलोजी की जो राज्य विलय नीति थी, इसी के तहत ये था कि जो दत्तक पुत्र थे उसको शासन का अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो ये भी विद्रोह का एक कारण था। तो विद्रोह के बाद सरकार ने इस नियम को बदल दिया और अब ये अनुमति दे दिया कि अगर किसी के पास दत्तक पुत्र है तो उसको उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा। तो ये भी सही है। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, तो ये भी सही है। ब्रिटिश कैबिनेट में एक व्यक्ति को, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे थे, उसको भारत का राज्य सचिव कहा गया और वो भारत के शासन के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होता था। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिस समय 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामेस्टन थे, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड पामेस्टन। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामेस्टन थे, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो हम लोग जैसा कि हमेशा सुनते रहे हैं कि मंगल पांडे ये थे, बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल से। 1857 के विद्रोह के समय जो जिस सिपाही ने सबसे पहले चर्बी वाला कारतूस प्रयोग करने से इनकार किया था वो मंगल पांडे थे। तो मंगल पांडे ने इनकार किया था। कहाँ से थे? तो बैरकपुर छावनी से थे। मंगल पांडे कहाँ से थे? बैरकपुर छावनी से थे। और बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल, WB वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का था, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। तो लेकिन ये किसने कहा था कि ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा था RC मजूमदार ने, RC मजूमदार ने। एक्चुअली अलग अलग एरिया से कम लोगों का प्रतिनिधित्व था इस विद्रोह के दौरान। उसके बाद इसमें कई सारे राजा या जमींदारों का अपना हित था, जिस वजह से इसको कई सारे इतिहासकार इस तरह से ये बोलते रहे कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था, ये राष्ट्रीय भी नहीं था। तो लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये RC मजूमदार का, ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम, तो ये RC मजूमदार का था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने दिया? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, जब विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ तो मेरठ से सिपाही कहाँ आए? मेरठ से सिपाही दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद इन्होंने बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह 3 भी इनको कहते हैं, बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता चुना। तो बहादुर शाह जफर को नेता चुना और उनको देश का राजा घोषित किया। लेकिन बहादुर शाह जफर के साथ साथ सैन्य नेतृत्व, अब बहादुर शाह तो काफ़ी एजेड थे, तो सैन्य नेतृत्व कौन करते? तो सैन्य नेतृत्व उस समय मुगल सल्तनत के एक बख्त खां थे सेनापति, उन्होंने इस विद्रोह को सैन्य नेतृत्व प्रदान किया। तो बहादुर शाह जफर को नेता चुना गया, लेकिन सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने दिया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो 1857 विद्रोह के बारे में जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है, लेकिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध इसको किसने कहा था? तो ये कहे थे वीगी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर, वीगी सावरकर ने। अब अगला क्वेश्चन है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि आरंभ में सैनिक विद्रोह था, तो सही है कि ये विद्रोह जो शुरू हुआ था अलग अलग छावनी में ही शुरू हुआ था, जो बाद में धीरे धीरे करके नेशनल लेवल पे, देश लेवल पे फैल गया
और इसलिए इसको राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत भी हो गया। लेकिन ये कथन किसका है? तो ये कथन है एस एन सेन का। ये कथन है एस एन सेन का। अब अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? तो हुआ ये था कि जैसे 1857 के विद्रोह को जब 1859 में ब्रिटिश ने पूरी तरह से कुचल दिया था, उसके बाद जो विद्रोह के सबसे बड़े लीडर थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि इनको ही सुल्तान राजा घोषित किया गया था देश को, तो इनको हिरासत में लेके इनको बर्मा भेज दिया गया। बर्मा में रंगून है, रंगून भेज दिया गया। वहाँ की जेल में इनको निर्वासित किया गया और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो बहादुर शाह जफर को विद्रोह के बाद रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूज रोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूज रोज इस विद्रोह के दौरान झांसी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और झांसी में हमारे विद्रोह के दौरान लीडरशिप किनके पास था? तो लक्ष्मीबाई के पास। तो इन्होंने इनको ही, लक्ष्मीबाई को ही, भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है इस तरह से बोला था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण हुआ क्या था कि कंपनी के पास पहले शासन था, कंपनी से शासन व्यवस्था वापस लेकर किसको सौंपा जा रहा था? तो ब्रिटिश ताज को। और ब्रिटिश ताज को सौंपा जा रहा है, इसकी घोषणा किसने की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने की थी, और ये दरबार लगा था। तो इस दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की गई थी। तो जब 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा की गई थी, और कहाँ की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी इलाहाबाद में। ये घोषणा की गई थी इलाहाबाद में, क्योंकि जब विद्रोह चल रहा था तो विद्रोह के दौरान दिल्ली तो डिस्टर्ब था, तो इलाहाबाद में ये घोषणा की गई थी। और क्राउन से जो भारत का प्रशासन था वो कंपनी से वापस लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। तो आज के लिए हमारा ये 20 क्वेश्चन था, जिसका हम एक एक करके आंसर देखे हैं। ठीक है, अब मिलते हैं अगले सेशन में।